प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 को सर्वसमावेशी बताते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि ये बजट विकसित भारत का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। जबलपुर स्थित भाजपा कार्यालय रानीताल में आयोजित व्यापारी एवं उद्योग संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि बजट देश की आर्थिक मजबूती, अधोसंरचना विस्तार और भविष्य की तकनीकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के अनुरूप इस बजट में हर वर्ग, हर समाज और हर परिवार के लिए संसाधनों और अवसरों का प्रावधान किया गया है। ये बजट जो अपने आप में है, ये ऐतिहासिक बजट है और ये बजट देश के युवा, महिला शक्ति और आने वाले 2047 के विजन को स्वरूप मानते हुए बजट का प्रोविजन किया है। और ये बजट अपने आप में दुनिया की जो शक्ति के रूप में हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे आर्थिक शक्ति के रूप में हो, चाहे देश के गौरव के बनाने के साथ साथ आज दुनिया के अंदर हमारी भारत का जो गौरव बढ़ा है, जो मांग बढ़ी है, जो लोग बढ़े हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण से आज देश दुनिया में भारत का गौरव के साथ साथ भारत के डेवलपमेंट में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को पूरे करने वाला बजट है। यहाँ के युवाओं की जो हमारी युवा शक्ति है, वो दुनिया के अंदर सर्वोच्च शक्ति के रूप में है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे स्टार्टअप हैं, जो हमारे सामर्थ्यवान युवा हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ को हमको ले जा रहे हैं, उस पर केंद्रित ये बजट है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बीते 10 वर्षों में भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और भारत वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अजय टम्टा ने कहा कि बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया गया है। साथ ही टेक्सटाइल, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, कंटेंट क्रिएटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। अभी हम सौभाग्यवान हैं कि 9वीं बार देश के वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी को ये अवसर मिला और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि जो अपना ये बजट है, ये बजट 2047 को लक्षित करता है, क्योंकि जो मिशन हम विकसित भारत की तरफ को जा रहे हैं, आज दुनिया में पूरे भारत का गौरव लगातार बढ़ ही रहा है और आप सब, हम सब लोग मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं और सामान्य जीवन में बोलचाल दिखने की भाषा में भी, चाहे हमारा वर्ल्ड का न्यूज़ चैनल्स हो, उसमें भी दिखता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ भी इन्हीं वर्षों में हमारे बीच में आई, चाहे कोरोना जैसी बीमारी भी आई, तब भी हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर नहीं होने दिया। देश के अंदर की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी किसी भी प्रकार से ताकतवर, शक्तिशाली बना के रखा। आज हमारे स्वास्थ्य के सेक्टर में है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नेटवर्क के सेक्टर में है, रेल के सेक्टर में है, हम लगातार, चाहे एयर कनेक्टिविटी है, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी है, सभी सेक्टर में भारत के बजट को हर बार प्रोविजन किया जा रहा है। और इसलिए अब 2047 के लक्ष्य को रखते हुए, दुनिया की पूरी स्थिति को देखते हुए बजट में प्रोविजन किया है और इसलिए सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट हमको मिला है। इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की पद्धति से हम कोई एक ऐसा रिकॉर्ड बना पाएँ, हम ऐसे हर सेक्टर को मजबूती प्रदान कर पाएँ, तो इस बजट के अंदर वो किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने की। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी एवं उद्योग जगत से जुड़े लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026 को देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया गया।